हाय एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं किस एज की औरतों में सबसे ज़्यादा इच्छा होती है, इंटरेस्ट होता है। आप आंसर करोगे मैम कुंवारी लड़कियों में, आप आंसर करोगे मैम कम उम्र की लड़कियों में, बट इसका आंसर कुछ और है। और ये मैं नहीं, ये रिसर्च बताती है, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि कुंवारी लड़कियों में जो एक्साइटमेंट होता है वो अलग होता है, उसकी वजह अलग होती है, बट एक्चुअल जो इंटरेस्ट होता है, एक्चुअल जो मेंटेन इंटरेस्ट होता है वो किसी और एज में होता है। मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एवरेज की बात कर रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कुंवारी लड़कियों के बारे में। कुंवारी लड़कियों की सोच ये होती है, या लड़कों की सोच होती है, कि जो लड़कियाँ वर्जिन होती है, जो लड़कियाँ नॉन एक्सपीरियंस होती है, उस लड़कियों में सबसे ज़्यादा डिज़ायर होता है। इसके पीछे वजह सबसे पहली, वो लड़कियां नॉन एक्सपीरियंस्ड होती हैं। नंबर 2, उनके बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं उस उम्र में स्टार्टअप करते हैं, बिल्डअप कर रहे होते हैं, और बहुत तेज़ी से प्यूबर्टी जो होता है तेज़ी से बिल्डअप होता है। इसी वजह से कुंवारी लड़कियों में एक्साइटमेंट अलग लेवल पे होता है। मैं आपको छोटा सा आंसर करती हूँ। जिसको स्विमिंग नहीं आती हो और उसने शुरू में ही स्विमिंग सीखा हो, उसको छोटे से तालाब में स्विमिंग करने के लिए दोगे तो वो उसमें ही उसको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा स्विमिंग कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। बट जो स्विमिंग में चैंपियन है ना, उसको तालाब में मज़ा नहीं आएगा। वो तब या तो समुंदर में जाने के बारे में सोचेगा या फिर कोई बड़े से रिवर में या तालाब में, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज वहाँ पे है। वैसे ही जो कुंवारी लड़कियां होती है वो नॉन एक्सपीरियंस्ड होती है, उसके बॉडी में काम ये कुछ अलग तरीके से करता है, हर चीज़ उसके लिए नई होती है, तो उसको छूने से ही वो एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसकी एक्साइटमेंट कुछ और होती है, परफॉर्मेंस कुछ और होती है। बट अगर मैं बात करूँ डिज़ायर की, इच्छा की, तो कुंवारी लड़कियों में इच्छा नहीं होती, एक्साइटमेंट होती है। जो कम उम्र की लड़कियां होती है, अगर उसमें इच्छा होती तो हर कुंवारी लड़की कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ संबंध बना रही होती। जैसे ही 1 साल का बच्चा हर वो चीज़ को टच करना चाहता है, हर वो खाने को टच करना चाहता है, हर वो चीज़ को मुंह में लेना चाहता है जो उसके लिए पसंदीदा हो। बट एक 10 साल का लड़का सिर्फ वही खाता है जो उसको पसंद हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो, जब आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, उसके बाद जब आपके बॉडी में उसकी भूख बनती है, वो होती है एक्चुअल डिज़ायर। कम उम्र की लड़कियों में एक्साइटमेंट होता है, डिज़ायर नहीं होती। डिज़ायर जो होती है ना, वो होती है 30 के बाद, करीबन 30 से 40 उम्र, यानी कि मेनोपॉज होने के पहले तक उस उम्र में औरतों की एक्चुअल डिज़ायर होती है। इसके पीछे वजह, पहली वजह वो होती है कि इस उम्र में औरतें लगभग एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं, उनकी बॉडी उनको पता होती है, उनको डिज़ायर उनको पता होती है, ऑलमोस्ट उनकी चीज़ से उनको अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ उनको पसंद है, क्या उनको पसंद है, कैसे तरीका पसंद है, वो सारी चीज़ें उनको पता होती है। कैसे कैटेगरी का मर्द उनको पसंद होता है वो भी उनको पता होता है। खास तौर से मेरी जैसी औरतों को तो पता होता ही है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता, और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा
अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दूसरी बात, ऐसी औरतें शादीशुदा होती है, ज़्यादातर प्रेग्नेंट भी हो चुकी होती है, बच्चा भी हो चुका होता है। इन सारी चीज़ों से उभर के जब वो नई तरीके से अपनी डिज़ायर को फील करती है ना, वो होता है एक्चुअल डिज़ायर। और ऐसी औरतें अक्सर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में तभी जुड़ती है जब उनके पति से उनको उस लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप खास तौर से कम उम्र की लड़कियों को ज़्यादातर बाहर अफेयर बनाते हुए नहीं देखोगे। जो नई नई शादी करती है, कम उम्र में शादी करती है, आप नहीं देखोगे ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को बाहर संबंध बनाते हुए। ज़्यादातर वही औरतें बाहर संबंध बनाती है जो परिपक्व होती है, जो मैच्योर होती है और उसको अपने घर से खुशियां नहीं मिलती। ऐसी औरतों में मैच्योरिटी, सोच समझ और मर्दों को मार गिराने की ताकत, वो हर चीज़ उसमें डेवलप होती है। और ऐसी औरतों में बोल्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। मैं वो बोल्डनेस की बात कर रही हूँ ना, जो छोटे छोटे कपड़े पहन के आती है, वो एक्चुअली बोल्डनेस नहीं होता, उसको एक्चुअल में कुछ और कहा जाता है, यू नो। खैर छोड़ो, बोल्डनेस तो वो होता है जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ औरतों में अपने पार्टनर के लिए पैदा होता है। या तो ऐसी एज में औरतें एकदम मिट्टी के साथ मिल जाती है, यानी कि उसका डिजायर पूरा खत्म हो जाता है, या तो औरतें कुछ नई तरीके से उभर के आती है। और इस उम्र में ही कपल्स ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अगर किसी औरत में इस उम्र में मेडिकल डिसेबिलिटी नहीं हुई, कोई इशू नहीं हुआ, तो इस उम्र में औरतें इसीलिए ज़्यादा इंजॉय कर पाती है क्योंकि वो अपने आप को और अपने बॉडी को अच्छी तरीके से समझ पाती है। ठीक मेनोपॉजिंग से पहले औरतों के बॉडी में अचानक से एक डिज़ायर पैदा होता है, अचानक से हार्मोन्स जो होते हैं वो पीक लेवल पे होता है, क्योंकि बॉडी में उसकी एक थोड़ी सी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाती है। और इसी वजह से ऐसी औरतों को इस उम्र में अगर थोड़ा सा प्यार और सहारा, अगर थोड़ा सा ही इमोशनल अटैचमेंट मिले ना, तो ऐसी औरतें इस एज में अपने पार्टनर को मार गिराए। और ऐसी औरतें इस एज में या तो लुट जाती है या लुटा देती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऐसी एज में अक्सर इन औरतों के बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका कैरियर भी ऑलमोस्ट बिल्डअप हो जाता है, लाइफ थोड़ी सी सेटल हो जाती है। इसकी वजह से थोड़ा सा किसी भी चीज़ को लेके डिप्रेशन, अपने रिलेशनशिप को लेके डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से थोड़ी बहुत औरतें बाहर आ पाती है, जो आ जाती है। 18-19 साल की लड़कियां नहीं, एक्चुअली जिस डिज़ायर की मैं बात कर रही हूँ वो 25-30 के बाद से होती है और मेनोपॉजिंग से पहले तक वो बरकरार रहती है। क्योंकि मैच्योरिटी की बात करो, एबिलिटी की बात करो, मेंटेनेंस की बात करो एंड पॉसिबिलिटी की बात करो, हर चीज़ इस एज में ही पाई जाती है, एक हायर रेंज में पाई जाती है। अगर आप मुझसे सहमत हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो यारो, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस मेरी नॉन सब्सक्राइबर लोग ही देखते हैं। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है जब एक सब्सक्राइबर मेरे चैनल से जुड़ते हैं। मजाक नहीं था, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू, बाय बाय।